हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। आपको पता है कि राजस्थान जीके आपके आरएससीबी और आरयू विनर वाला जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है और आगे जो ग्राम सेवक का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। और उसके अंदर आपको पता है एकीकरण का एक टॉपिक आता है, उसके अंदर आपको राजस्थान जीके में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट टाइम जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन एकीकरण से पूछे गए। तो चलिए बात करते हैं एकीकरण के बारे में। तो एकीकरण में पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिमेलन में पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? राजस्थान का प्रथम शासक था साधु सिंह। ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। और अगर आपको पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से तो जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। ठीक है। कौन सी? जनसंख्या दृष्टि से। और अगर मैं बात करूं कि किसी तीसरे क्वेश्चन की, तो किस समिति में मत्स्य संघ के विरुद्ध राजस्थान में, मतलब कि जो मत्स्य संघ बना था उसके अंदर विरुद्ध राजस्थान को विलय की अनुशंसा की थी? कौन सी समिति थी इसकी अनुशंसा की थी? वो थी शंकर राव समिति। और जो चौथा क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 8 साल लगे थे, 7 महीने और 14 दिन लगे थे। ठीक है। तो गाइस आपको पता है ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो 2019 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। वो आरपीएससी के जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अपन सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर जो आपको दे रखा पांचवा क्वेश्चन, उसके पांचवें क्वेश्चन में दे रखा मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 15 मई 1439। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो विलय हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। और ये जो आपका कौन सा था, ये आपका पांचवा विलय था। ठीक है। और किस संविधान जो आपका दे रखा छठा क्वेश्चन, उसके अंदर दे रखा किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राज प्रमुख व्यवस्था का लोप किया गया था? राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था कौन से संविधान संशोधन में? 7वां संविधान संशोधन में इसका लोप किया गया था। ठीक है। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो संयुक्त राजस्थान कब बना था? 18 अप्रैल 1948 बना था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू में। और ये कहाँ किया था? उसने उदयपुर में किया था। ठीक है। मत्स्य संघ के निर्माण में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपन इसके चारों कथन पढ़ते हैं। तो मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, एकदम सही है। और मत्स्य संघ का नाम के मुंशी द्वारा दिया गया था, ये भी एकदम सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज थे, तो ये गलत है। इसका राज प्रमुख करौली का महाराज नहीं था, इसका जो राज प्रमुख था वो था भरतपुर का। ठीक है। और जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभा राम कुमावत, ये भी सही है। तो एक कथन है जो इसका सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, वो कौन सा है? तीसरा, जिसे मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज नहीं थे। चलो 90वें क्वेश्चन की बात करते हैं। और 90वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? जब राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ था तो अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिबा उपाध्याय। तो आपको पता है अजमेर क्या थी? एक कमिश्नरी क्षेत्र था। अजमेर क्या था अपना? एक कमिश्नरी था। ठीक है। और इसके अंदर इसका जो मुख्यमंत्री था वहाँ का कौन था? हरिबा उपाध्याय था। ठीक है। और मत्स्य संघ का राजस्थान कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के वल्लीकरण के लिए तैयार था? ये था धौलपुर। धौलपुर उत्तर प्रदेश के वल्लीकरण में तैयार था। और जो 12वां क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको दे रखा है सर वीटी कृष्णचारी किस राज्य के दीवाने थे? तो सर वीटी जो कृष्णचारी थे वो जयपुर के दीवाने थे। और भारत संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में रखा गया था? ये था आपका द्वितीय श्रेणी, मतलब भाग बी के अंदर इसको रखा गया था। चलो आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे राजस्थान 14वां क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ये अपने पहले भी क्वेश्चन आया था, ये किसने दिया था? के एम मुंशी ने दिया था। ठीक है। तो आपको पता है कि 2019 के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम के अंदर। वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। वृत्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बात करें 1947 में पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी शासन सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे सिवाय एक रियासत को छोड़कर। कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया था? जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया था इसमें। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिनको मिलाकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? मतलब कि 4 राज्यों को मिलाया गया था और उसको मिलाकर प्रथम चरण, मतलब जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होते ही कौन सा वो बना था अपना? पहले चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। और मत्स्य संघ के अंदर आपका अलवर आता है, भरतपुर आता है, धौलपुर आता है और करौली आता है। आपको ध्यान रखना है पहला मतलब कि एबीसीडी जो स्टार्टिंग वाले अक्षर होते हैं वो कौन से होते हैं? एबीसीडी के एबीसीडी। तो एबीसीडी जो चारों है वो आपके मत्स्य संघ में शामिल होते हैं। ए का मतलब अजमेर, बी का भरतपुर और सी का करौली और डी का मतलब धौलपुर। तो एबीसीडी से आपको ध्यान रखना जो मत्स्य संघ था, मतलब कि जो आपका प्रथम चरण था उसके अंदर मत्स्य संघ में 4 राज्य आए थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1949 में ईस्वी में वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना वृत्त राजस्थान कब की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। और इसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, हीरालाल शास्त्री था। ठीक है। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, ये क्या था, हीरालाल शास्त्री। मतलब ये प्रधानमंत्री था तो इसकी राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। तो अगर आपको ऐसे पूछे मनोनीत कौन है, वो तो हीरालाल शास्त्री। और अगर निर्वाचित पूछे वो कौन से थे, टीकाराम पालीवाल। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में मिल सकता है आपको। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। और सिरोही का ये भी ध्यान रखना, सिरोही कितनी बार विलय हुआ था, 2 बार विलय हुआ था सिरोही का। 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल मतलब वृत्त राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया था। इसमें किस रियासत का विलय हुआ था, इसमें आपको ध्यान रखना 26 जनवरी मैंने आपको कहा था कि राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था। पीछे क्वेश्चन अपन ने देखा था 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में किसका विलय हुआ था, सिरोही का। और सिरोही को पहले कहाँ दे दिया था, मुंबई में। सिरोही पहले कहाँ था, मुंबई के अंदर। ठीक है। और फिर इसका कहाँ विलय हुआ था, राजस्थान में विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित सभा के सदस्य थे, कौन थे, मुकुट बिहारी भार्गव। ये कहाँ से, इनका संबंध कहाँ से, अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित है। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ था, तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। ठीक है, राजस्थान में। और अब देखो इसके अगर अपन और अगर डिटेल में बात करें तो आबू व देलवाड़ा के अतिरिक्त शेष सिरोही का विलय राजस्थान एकीकरण के 6ठे चरण में 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ था। जबकि जो आबू माउंट आबू वो भी सिरोही के अंदर आता, उसका देलवाड़ा का 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर जो लास्ट तारीख थी 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था। ये भी सिरोही का पार्ट है, आपको पता है सिरोही जिले के अंदर आता है आबू। तो सिरोही का 2 बार विलय हुआ था। ठीक है। पहला तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को और दूसरा हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो अगर ऐसे पूछे कि राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था, आमिर खां पिंडारी। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, टोंक मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, अपनी टोंक थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी। ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, वीपी मेनन। कौन था, वीपी मेनन। ठीक है। 1817 में ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी, तो करौली हुई थी। ठीक है। कितनी रियासतें एवं ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था, 19 टोटल रियासतें थी, 3 ठिकाने थी और 1 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। वो कौन सा था, आपका अजमेर। तो ये आज आपका लास्ट का क्वेश्चन। और आपको पता है कि राजस्थान एकीकरण में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट आपका क्वेश्चन है आज का, वृहद राजस्थान के राज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। तो वृहद राजस्थान में जो राज प्रमुख, तो हम आपको ये ध्यान रखना कि पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, उसके बाद महाराज प्रमुख आया था। महाराज प्रमुख किससे बनाया गया था, महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। वृहद राजस्थान में महाराणा भूपाल सिंह था, उसे राज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख कौन था उसका, उस टाइम पे मान सिंह था। ठीक है। तो अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया, एकीकरण वाले अपने सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और आपको पता है आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सेक्शन अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।